गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिप्टो करेंसी का। और क्रिप्टो करेंसी का अध्ययन करने के साथ साथ हम देखेंगे कि जो वर्तमान में आरबीआई के द्वारा एक विधेयक लाया गया है, मुद्रा विधेयक, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो उसमें इसको क्या लीगल किया गया है या इसको वापस से इलीगल ही माना गया है, जैसा कि पहले के जो आरबीआई के अधिनियम थे उनमें किया गया था। तो पहले हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है और फिर हम देखेंगे जो नया मुद्रा विधेयक 2021 आया उसके अंदर क्या बताया गया। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक आभासी मुद्रा होती है, यानी ये हम इसको महसूस नहीं कर सकते, ये हार्ड रूप में हमारे पास नहीं होती है जैसे कि बाकी मुद्राएं होती है, लेकिन फिर भी ये उसमें वो सारे गुण होते हैं जो एक मुद्रा के या करेंसी के अंदर जो होते हैं। ये एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्निक पे काम करती है क्रिप्टो करेंसी, यानी इनको इजाद किया जाता है किसी के द्वारा और फिर ये बायर टू बायर इसको सप्लाई किया जाता है। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं होता है, इसमें लेन देन करने वाले की कोई पहचान नहीं होती है। एक ब्लॉकचेन के माध्यम से इसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। ये एक तरह से आभासी मुद्रा है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का नाम आता है तो एक बहुत ही चर्चित शब्द दिमाग में आ जाता है, बिटकॉइन। लेकिन केवल मात्र बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लगभग मोटे मोटे रूप से भी हम देखें तो पूरे विश्व के अंदर लगभग 1200 से 1500 के आसपास जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो अस्तित्व में आ चुकी हैं। हमारे यहाँ पर भी, भारत के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी को लाने के ऊपर विचार चल रहा है, जैसे कि पीछे लक्ष्मी के नाम से, और वर्तमान में भी जो विधेयक है उसमें भी इसके ऊपर चर्चा की गई है कि हम अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकालें। तो ये केवल मात्र बिटकॉइन ही नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी है, ऐसे बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज हैं। हम इस ट्यूटोरियल में भी आगे देखेंगे कि मुख्य रूप से प्रचलित कौन कौन सी है, जैसे कि जेड कैश हो गई, आपकी लिथियम हो गई, ऐसे बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, क्रिप्टो करेंसी है क्या। सिंपली एक क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी। ये क्या होती है? एक तरह से डिजिटल मुद्रा होती है। ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक नॉर्मल करेंसीज। ये वैसे ही काम करती है जैसे कि साधारण मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। क्रिप्टो करेंसी आर क्लासिफाइड एज ए सबसेट ऑफ डिजिटल करेंसीज, और इसको अल्टरनेटिव करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी भी बोला जाता है, या आभासी मुद्रा भी इसको कहा जाता है। आभासी मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसको हार्ड रूप में इसको नहीं रख सकते। थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं इसकी क्या है। 1998 के अंदर जो थी बी मनी के नाम से एक बार इसको जनरेट किया गया था। उसके बाद में कुछ और थे, जैसे बिट गोल्ड थे, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, ये सारे इसके बाद में इसके अस्तित्व में लाए गए। और जो हम बिटकॉइन की बात करते हैं, ये फर्स्ट टाइम 2009 के अंदर इसको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके जो इजाद करने वाले थे उनका नाम कह सकते हैं, या फिर उन्होंने करेंसी को एक नाम दिया था एक पहचान के रूप में, जिसका नाम सामने आता है वो है सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन के जिनको इजाद करता जिनको माना जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक वर्चुअल या डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मनी है। हालांकि कुछ क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड के साथ भौतिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन मोटे मोटे जो आज के टाइम में ज़्यादा चल रही हैं वो अभी भी क्या एक तरह से वर्चुअल करेंसी ही है, उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित होती है। क्रिप्टोग्राफी एक तरह से एक ब्लॉकचेन होती है जो कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, यानी जो लेन देन होगा वो वहीं तक रहता है, उसको अन्य किसी संस्था के द्वारा या रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा या किसी के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कि बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी तो उसको चेक नहीं कर सकती और ना ही उसका कोई लेन देन होता है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है? जालसाजी करना भी असंभव होता है, क्योंकि इनका जितना इनको ईजाद किया जा सके, जितनी क्रिप्टो करेंसी बनाई जा चुकी है, ये सबको पता होता है कितनी है और किसके पास कितनी है। अगर एक कोई सेल करेगा तो ही दूसरा बाई करेगा। ये अपनी तरफ से इसको जालसाजी करके या इसकी डुप्लीकेसी नहीं की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होता है। इसका संचालन कंप्यूटरों के नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, यानी बहुत सारे कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसी के माध्यम से इसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। यानी ब्लॉकचेन के माध्यम से हम जुड़ते हैं एक दूसरे से, उसके द्वारा इसका ट्रांजैक्शन होता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता और एक तरह से क्या है? आभासी मुद्रा है। तो ये आपकी है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता, यानी ये प्राइवेट डिजिटल करेंसी है।
किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा इसको जारी नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ देशों के अंदर इसको वैलिड भी किया गया था, वहाँ के कर्मचारियों के भुगतान के अंदर भी इसको ऑप्शंस के रूप में दिया गया था कि अगर वो चाहें तो अपना भुगतान इसके अंदर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत के संबंध में बात करें तो अभी तक इसको केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी शब्द की उत्पत्ति एन्क्रिप्शन तकनीक के द्वारा या इसके उपयोग के द्वारा इसको माना जाता है और इसी के माध्यम से इसका इजाद हुआ है। आपको बता दें कि क्रिप्टो शब्द का तात्पर्य विभिन्न एन्क्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी तकनीकों से संबंधित है। क्रिप्टो करेंसी तंत्र के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इसमें कॉपी की संभावना नहीं है, जालसाजी नहीं की जा सकती, तो ये क्या होता है, सुरक्षित तरीका माना जाता है भुगतान का। सुरक्षित तरीका भी कह सकते हैं और एक तरह से वर्तमान के आधार पे हम कहें तो इसको इलीगल तरीका भी कह सकते हैं। आपने डिजिटल करेंसी परचेज़ कर ली, चाहे फिर वो बिटकॉइन हो या कुछ और। अब आप उसका भुगतान कहाँ पर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को खरीदने के लिए कर रहे हैं, इसका कहीं भी कोई लेन देन नहीं होता है। आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप विदेश के अंदर से कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई आपके अकाउंट के अंदर, ना आपका कोई केंद्रीय बैंक है वो इसको मेजर कर सकता है। इसी के लिए ये वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित हो रही है, क्योंकि आप टैक्स डिपार्टमेंट से या फिर गवर्नमेंट की निगरानी से इसमें बच जाते हैं। भुगतान वर्चुअल टोकन के रूप में किया जाता है। आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आपने जो लेन देन किया उसके बदले आप उसका टोकन देते हैं और उतनी वर्चुअल करेंसी आपके अकाउंट से कट जाती है और सामने वाले के डिपॉजिट हो जाती है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का क्या है, एक उदाहरण है जो प्रचलित हमारे सामने देखने को मिल रहा है, जो चर्चाओं के अंदर भी रहता है न्यूज़पेपर वगैरह में, या फिर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो मुख्य रूप से जब क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है तो हमारे सामने क्या नाम निकल के आता है, बिटकॉइन ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का बाजार मूल्य आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के रेट कैसे निर्धारित होते हैं। हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 20% से बढ़ गई या 100% से बढ़ गई, या इसने 2 महीनों में 1000% का लेवल अचीव कर लिया, पहले बिटकॉइन की वैल्यू ये थी, वर्तमान में ये है। तो ये कैसे निर्धारित होता है, ये निर्धारित होता है अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण नियम के द्वारा। जो कौन सा नियम है आपका, पूर्ति और मांग। जितनी इसकी डिमांड होगी इसके रेट अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड इसकी कम होती है तो इसके रेट नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के किसी अन्य मुद्रा के साथ एक्सचेंज करने की दर में बदलाव आते रहते हैं। अब रुपए के सामने उसका एक्सचेंज क्या है, या डॉलर के सामने आप कितने बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है। इसके चलते बिटकॉइन के मूल्य में तेज़ी से बढ़ती है गिरावट का आप पीछे के टाइम में जो न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से इसका निर्धारण कैसे होगा, मांग और पूर्ति के दोनों के सामंजस्य के द्वारा होता है। क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित के आधार पर माना जाए तो चूँकि ये किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इसको ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। फिर भी इकोसिस्टम हैकिंग के खतरे तो इसमें भी बने हुए, क्योंकि है तो डिजिटली, और डिजिटल लेन देन को फ्रॉड का चांसेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका ऐसा केस कोई सामने देखने को मिला नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की कई ऑनलाइन एक्सचेंज हैकिंग और चोरी की चर्चा के विषय बने रहते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में संभावित लाभ भी हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति के खिलाफ मूल्य को संरक्षित करना, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मुद्रा की कॉपी की जाती है, जाली नोट छापे जाते हैं, तो वो इसमें नहीं किया जा सकता। तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज के लाभ भी हैं, हालांकि इसे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा मेजर नहीं किया जाता है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो भारत जैसे देश के संबंध में अभी तक इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि हमें क्रिप्टो करेंसी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ बिटकॉइन ही है ऐसी, तो आपको बताया गया कैसे बहुत सी हैं क्रिप्टो करेंसीज। मुख्य रूप से बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, जेड गैस, ये सब क्या हैं आपकी क्रिप्टो करेंसीज के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो क्रिप्टो करेंसीज वर्तमान में प्रचलित है। अब इनको बनाया कैसे जाता है, स्टार्टिंग में कैसे ईजाद किया जाता है, तो एक वर्ड आता है कि इसको माइनिंग के द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है। माइनिंग क्या होता है, एक तरह से जो आपके हाईली डेवलप्ड जो कंप्यूटर होते हैं, जो प्रोसेसर जिनके ज़्यादा सॉलिड है, उनके माध्यम से एक तरह से डाटा माइनिंग की जाती है। और डाटा माइनिंग के द्वारा किसका ईजाद किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी का ईजाद किया जाता है। तो एक वर्ड सामने आता है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि माइनिंग के द्वारा बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि ये चर्चाओं में क्यों है, हम आज इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मुद्रा विधेयक आया है 2021, उसके अंदर इसके ऊपर आरबीआई ने क्या किया है, चर्चा की है। तो करंट के हिसाब से ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। अब देखते हैं कि क्या क्या इस पर किया गया। तो भारत सरकार प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना रही है। हालांकि ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ कि 2021 में ही ये कानून लाया गया, इससे पहले भी बहुत बार इसके ऊपर किया गया। 2017 में इसके ऊपर नियम लाया गया था, 2018 में लाया गया था, 2020 के अंदर लाया गया था। बीच में विधेयक के द्वारा इसको वैलिड मान लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर वापस प्रतिबंध लगा दिया था।
तो वर्तमान में वापस इस पर क्या किया जा रहा है, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना रही है। इस कानून का मकसद प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं के चलन पर रोक लगाना है। प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं के स्थान पर सरकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा एक समर्थित सरकारी डिजिटल मुद्रा के उपयोग की पक्षधर है। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई खुद एक क्रिप्टो करेंसी जारी करे भारत के लिए। आरबीआई ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने के संकेत भी दिए हैं। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि वो कब तक आएगा या उसका क्या सिस्टम रहेगा। हालांकि इसके प्रति उन्होंने पॉजिटिव संकेत दिए हैं। आरबीआई के अनुसार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लॉन्च पर कार्य कर रहा है। आरबीआई की टीम जो है वो इस पर वर्क कर रही है। प्रस्तावित कानून क्या है? प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021 लाया जा रहा है। यह विधेयक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लॉन्च की रूपरेखा तैयार करेगा। यह विधेयक संसद में बजट सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन इस विषय पर सरकार के हितकर्ताओं के साथ चर्चा जारी होने के कारण इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया था। हालांकि इससे जो इंडिकेशन मिले वो क्या थे कि खुद की करेंसी लाए, क्रिप्टो करेंसी लाए। कौन लाए? आरबीआई खुद लॉन्च करे। आरबीआई वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके आवश्यक अनुप्रयोग हेतु डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की खोज की जा रही है। आरबीआई द्वारा मानना है कि यह तकनीक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लागू करने में सहायक होगी, ताकि इसकी निगरानी और ज़्यादा बढ़िया तरीके से की जा सके। आरबीआई ने अन्य क्रिप्टो करेंसी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जैसे कि आपको शुरू में बताया कि इसमें पेमेंट करने वाले और इसको प्राप्त करने वाले दोनों की पहचान क्या होती है, गुप्त होती है। ना इसके केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा, ना ही किसी अन्य संस्था के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। तो मोस्टली इसका जो लेन देन होता है वो एक तरह से अवैध गतिविधियों के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी को अगर ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा तो ये वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जब इसको कोई मेजर करने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई केंद्रीय प्राधिकरण इसके ऊपर जवाबदेह नहीं है, तो हो सकता है ये वित्तीय अस्थिरता पैदा कर दे। क्योंकि हमने पीछे देखा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रेट बहुत ज़्यादा चढ़ गए, फिर बीच में बिल्कुल गिर रहे और फिर वापस वो आसमान छू रहे हैं। तो ऐसी अस्थिरता वित्तीय संकट पैदा कर सकती है। डिजिटल मुद्राओं यानी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में धोखाधड़ी के कारण अप्रैल 2018 में आरबीआई द्वारा बैंकों और अन्य विनिमय संस्थाओं को क्रिप्टो लेन देन के समर्थन पर रोक लगा दी गई थी। जैसा कि आपको बताया गया कि 2021 से पहले भी बहुत सारे अधिनियम आए थे। 2018 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, क्रिप्टो करेंसी के हर लेन देन को अवैध करार दिया गया था। हालांकि उसके बाद कई देशों ने इसको वैध भी माना था, जिसके अंदर जापान भी शामिल है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया था और वर्तमान में वापस इस विधेयक में क्या कर दिया गया कि इस पर पुनर्चर्चा की आवश्यकता है और इसको लो किया जाए और आरबीआई खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी भारत के संबंध में लेके आए। तो मोटा मोटी आज हमने अध्ययन किया क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह अस्तित्व में कैसे है, इसके और अन्य प्रकार क्या क्या हैं, ये कैसे कार्य करता है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या है, और वर्तमान में जो विधेयक है उसके अंदर इसके बारे में क्या बात की गई है। तो मुख्य रूप से दो बातों पर जोर दिया गया कि खुद की क्रिप्टो करेंसी लाए और वो आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करे, और अन्य जो सारी मुद्राएं हैं उनको अभी भी वापस क्या दिया गया, असंवैधानिक ही करार दिया गया है। आज के लिए इतना ही।